जी हाँ जी, शबाद शलोम, बारुक हशम, हालेलुया। हाँ जी, पिछली दफ़ा हमने जो उन्वान सीखा था वो था यानी शबाद सीखा था। आज इसका हिस्सा दूम है। पिछली दफ़ा हमने सब्बत की जो है वो बड़ी डिटेल से हमने डेफिनेशन देखी थी कि सब्बत कितने किस्म का है। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सब्बत कितने किस्म का है और सब्बत का बाइबल में म्यार क्या है, ये हमने पिछले शबाद सीखा था। तो उसमें जितने म्यार मैंने या जितनी चीज़ें बताई हैं उस एक एक पॉइंट को हम एक एक फ़ाइल की सूरत में तफसीलन खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। सो आज हम जिस पॉइंट को सीख रहे हैं वो है जी सब्बत किस किस्म का अहद है। सब्बत किस किस्म का अहद? क्योंकि हमने पिछली फाइल में ये बताया था कि सब्बत दायमी अहद का निशान है। सब्बत दायमी अहद का क्या है? निशान है। तो इसके लिए ज़रा दोबारा से हवाला पढ़ लें हम। खुरूज 31 बाब आयत नंबर 16 और 17 बुलंद आवाज़ से इसको पढ़ दें। बस बनी इस्राएल सब्बत को माने और पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपने खुरूज का ये जो रेफरेंस आपने पढ़ा है 31, 16 था 17, तो इसमें यहोवा पाक खुदा ने ख़ास तौर पर यह कहा कि सब्बत जो है ये तेरे और मेरे दरमियान क्या होगा, और तेरी नस्ल और मेरे दरमियान क्या होगा? दायमी अहद होगा। ठीक है जी। फिर आगे इसको निशान भी कहा, ये दायमी अहद का निशान भी है। सो आखिर में यहोवा पाक खुदा ने ये कहा क्योंकि मैंने 6 दिन में सारी कायनात को क्या किया है? क्या किया है? खलक किया है। सो आखिरी आयत जरा दोबारा पढ़ें, ये वाली 17 की। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदा। इसलिए क्यों निशान रहेगा? वजह क्या है निशान रहने की? इसलिए कि मैंने क्या किया है? मैंने खुदा आसमान और जमीन को पैदा किया। मैंने आसमान व जमीन को क्या किया है? पैदा किया है। इसलिए ये निशान है। सो ये निशान किस चीज का है? कि यहोवा ने जमीन व आसमान को खलक किया है। ये निशान किस चीज का है? यहोवा ने जमीन व आसमान को क्या किया है? खलक किया है। तो ये इंसान और खुदा के दरमियान एक अहद है। हमें से कितने लोग हैं अपना हाथ दिखा सकते हैं जो यहोवा पाक खुदा को अपना खालिक मानते हैं? हालेलुया, बारुक हशम। सो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या मुझे वीडियो पर देख रहे हैं वो भी ज़रूर इस बात को नोट कर लें कि ये जो सब्बत है जिसको दायमी अहद कहा गया है, जो कि अहद का निशान है और जिसको दायमी अहद करार दिया गया है, दरअसल वो इस बात का अहद है कि मैंने 6 दिन में कायनात को क्या किया है? ज़मीन व आसमान को क्या किया है? खलक किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई यहोवा पाक खुदा का सब्बत मानता है वो दरअसल ये मानता है कि यहोवा ही है जिसने ज़मीन व आसमान को क्या किया है? खलक किया है। वरना वो मुल्हिद है, वो एथियस्ट है जो सब्बत को नहीं मानता। उसको समझ लें कि उसके अंदर ये सोच है कि कोई खालिक नहीं है, उसके अंदर ये तस्वीर मौजूद है। बात समझ आई जी? सो खुरूज 31, 16 था 17 में जिस बात का अहद खुदा ने ठहराया है सब्बत को, वो है इस बात का अहद है कि इंसान यहोवा को सब्बत बनाकर खालिक मानेगा। यहोवा को क्या मानेगा? खालिक मानेगा। इस बात का निशान है। हालेलुया। वरना जो सब्बत नहीं मानता वो यहोवा को अपना खालिक नहीं मानता, वो मुल्हिद है। मेरी नजर में तो वो मुल्हिद है, एथियस्ट है। क्योंकि एथियस्ट की जो थ्योरी है, जो एथियस्ट है वो ये कहता है कि कोई खुदा नहीं। कायनात किस तरह से वजूद में आई? एक धमाके से। ठीक है जी। वो किसी को खालिक नहीं मानता। वो कहता है कि जो बोलोगे वही उगेगा। ठीक है ना जी। सो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है। बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको आज बहुत सारे हवाले दूंगा, कुछ दीगर कुतुब में से भी आपको हवाले दूंगा कि जो लोग इस बात को आज तक समझ नहीं सके कि सब्बत जो है वो दायमी अहद है, ये किस बात का अहद है, तो यहोवा ने यहाँ पर खुद ही बता दिया कि सब्बत जो है वो दरअसल इस बात का अहद है। क्यों? इसलिए कि मैंने ज़मीन व आसमान को क्या किया है? इसलिए कि मैंने ज़मीन व आसमान को क्या किया है? खलक किया। यानी ये तुम लोगों को याद रहे। जब 7वां दिन आता है ना जी, सच्ची सच्ची दसो सारे, जब 7वां दिन आता है, सब्बत आता है, तो आपको तख्लीक कायनात का वो सारी कहानी याद आती है ना। पहले दिन रोशनी बनाई, दूसरे दिन ये खुदा ने किया, तीसरे दिन ये किया, चौथे दिन ये किया, और फिर वो पूरी गिनती आपके जहन में आती है। और इवन के बाद दफा हमारे जहन में ये भी रेफरेंस आता है कि खुदा ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन क्या किया? खुदा ने। तो ये हमेशा हमारे जहन में दौड़ता रहता है और ये बात हमें याद दिलाती है कि एक ही कायनात का खालिक है और वो है यहोवा पाक खुदा। ये 7वां दिन आपको ये दोहराता रहता है कि दुनिया का एक ही खालिक है, दुनिया का। तो आपको
असल में सबत जो निशान दिया गया है या सबत जिसे अहद का निशान कहा गया है वो इस बात का अहद है, इस बात का निशान है। हालेलुया हालेलुया। आखिर यहोवा खुदा ने सबत किस बात का अहद करार दिया? ठीक है जी। जब हम लफ्ज़ सबत इस्तेमाल करते हैं तो फौरन से हमारे जहन में 6 दिनों का शेड्यूल आ जाता है जिसमें यहोवा एलोहीम ने दुनिया को क्या किया है? तख्लीक किया था। यहोवा एलोहीम ने 6 दिनों में 22 चीजें तख्लीक की थी। कितनी चीजें? 22, जिससे सारी कायनात आप देखते हैं अपने वजूद पर खड़ी हुई है। ये 22 चीजों का मजमू है पूरी कायनात। कितनी चीजों का? इसी में सारी चीजें हैं। ठीक है जी। इसके लिए देखें योबली 2 बाब आयत नंबर 23। अच्छा जी, आदम से लेकर यकूब तक बनी नौ इंसान के 22 सरबराह थे। कितने सरबराह थे? आदम से लेकर यकूब तक कितने सरबराह होंगे? कितने बुजुर्ग हैं? 22। और 7वें दिन तक 22 किस्म के काम किए गए। ये 7वां दिन मुबारक और मुकद्दस है और पहला भी मुबारक और मुकद्दस है और ये उसके साथ तकदीस और बरकत के लिए काम करता है। हालेलुया। सबत इस बात का सबूत और निशान है कि यहोवा एलोहीम ही सारी कायनात का खालिक है। यहोवा ही सारी कायनात का क्या है? इसके लिए योबली 2 बाब की आयत नंबर 21 में लिखा है कि सब फरिश्ते भी सबत मनाते हैं। सब फरिश्ते भी क्या करते हैं? सबत मनाते हैं। क्योंकि अगर फरिश्ते सबत ना मनाए तो वो इस बात का इनकार करेंगे कि हमारा कोई खालिक नहीं है। इसलिए आसमान पर भी और जमीन पर भी जो है 2 लश्करों का बाइबल में लिखा है कि ये नाच है। कितने लश्करों का? 2। एक आसमान पर फरिश्ते और जमीन पर बनीनो इंसान। बारू कसम। योबली 2 बाब की 21 आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। और इस तरह उसने उनमें एक निशानी पैदा की जिसके मुताबिक वो 7वें दिन को हमारे साथ सबत का दिन कायम रखेंगे। खाने पीने के लिए उसको मुबारक कहेंगे जिसने हर चीज को पैदा किया, जैसा कि उसने सबत के दिन को बरकत दी और अपने लिए मखसूस किया है। ऊपर आसमान पर अजीब लोग यानी फरिश्ते और जमीन पर तमाम कौमों में से बढ़कर हमारे लोग यानी इसराइल, और ये कि वो सबत को हमारे साथ कायम रखें। हालेलुया हालेलुया। तो फरिश्ते भी आसमान पर क्या करते हैं? और जमीन पर ईमानदार यानी इसराइल यानी कलीसिया क्या करते हैं जी? सबत मनाते हैं। दरअसल सबत का अहद इंसान के साथ यह है कि वो यहोवा एलोहीम के अलावा किसी को भी कायनात का खालिक नहीं मानेगा। सबत इस अहद का निशान है। इसलिए जब यहोवा एलोहीम ने 10 हुक्म दिए तो सबत देते हुए खासतौर पर ये अल्फाज दोहराए गए। देखें खरूज 20 बाब आयत नंबर 8 तक 11। जरा इसको पढ़ दें, बाइबल से हवाला निकाल कर पढ़ें जरा। याद करके तो सबत का दिन पाक मानो। याद करके क्या करना है? सबत का दिन पाक। अगर आप सबत भूल जाएंगे तो किस बात का इनकार है? दामी अहद क्या है? निशान कि यहोवा कायनात का इंसान उसका मखलूक है, उसके हाथ की कारीगरी है और यहोवा उसका क्या है? खालिक। अगर हम सबत को याद नहीं रखेंगे तो दरअसल एथियस्ट है। दरअसल हम क्या हैं? तो ये जितने लोग कहते रहते हैं हमारा सबत के साथ कोई वास्ता नहीं, यसु आया सबत खत्म हो गया, ये सारे एथियस्ट के अंदर असल में। ठीक है जी मुल्हिद जी, मेरी गल समझिए। इनके अंदर ये एथियस्ट की नापाक रूह है, इसलिए ये सबत के खिलाफ बोलते रहते हैं। बात समझ आ गई जी? अच्छा जी बढ़े आगे। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। इस लफ्ज को याद रखना है, 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का। किसका? इब्रानी में है यहोवा एलोहीम, यानी यहोवा एलोहीम का सबत है। किसका है? आगे उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। सबत देते वक्त फिर खुदा ने तख्लीक कायनात का जो जब तख्लीक हुई कायनात तो वो वाकया दोबारा से दोहराया। ऐसा ही है? ऐसा ही। जब खुदा ने सबत दिया तो दोबारा से दोहराया इस बात को कि मैंने 6 दिन में क्या किया है? जमीन व आसमान को पैदा किया है, खलक किया है। हालेलुया। और ये कहा कि ये सबत मेरा है। ये सबत किसका है? मेरा है। सो लिहाजा दरअसल सबत का अहद इंसान के साथ यह है कि वो यहोवा एलोहीम के अलावा किसी को भी अपना खालिक नहीं मानेगा। बारू कसम जी। अगर मैं आप सबसे यह सवाल पूछूं कि एक मुल्हिद की सजा क्या है जो यहोवा एलोहीम के खिलाफ कुफर बोलता है या उसके खालिक होने का इनकार करता है, तो आप सबका जवाब क्या होगा? फेसबुक की दोस्त भी जो है ना जवाब दे सकते हैं इसका, व्हाट्सएप पर सुनने वाले भी इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर मैं आप सबसे ये पूछ लूँ कि जी एक मुल्हिद ये कहे कि मैं किसी खालिक को नहीं मानता, उसको समझाया जाए उसको और वो कुफर भी बोले खुदा के खिलाफ, तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? है जी? जिन्हें जशीले रूहानी ना सारे यही कहेंगे कि उन्हें मार दो। है जी? और दीन में कोई भी दीन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मसीही हो, मसीहानी हो, यहूदी हो, वो मुल्हिद के लिए यही राय रखता है। वो मुल्हिद के लिए यही राय रखता है। लेकिन मैं बाइबल पर ईमान रखने वालों से ये पूछना चाहता हूँ
कि आप में से बड़ा थोड़ा तबका है जो सब्बत को मानता है, क्योंकि सब्बत को ना मानना गोया यहोवा को ना मानना है। सब्बत को ना मानना गोया यहोवा को खालिक ना मानना है। ठीक है जी, क्योंकि यहोवा ने कहा सब्बत किस चीज़ का निशान है? ये दायमी अहद है, लेकिन किस चीज़ का? कि मैंने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में खलक किया है। कितने दिन में? 6 दिन। इस बात का यह अहद है। तो जो इस अहद को नहीं मानता, दरअसल वो ये नहीं मानता कि यहोवा ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को खलक किया, यानी यहोवा खालिक नहीं है। वो इस अहद को तोड़ रहा है, वो यहोवा के खालिक होने का इनकार करता है। तो एदा की इलाज है इस बंदे का क्या इलाज है? जिन्हें जोशीले ने ना सारे एक याद रख लो कि जी तो हम मुलहिद सजा चुनी है ना, वो सब्बत तोड़ने वाले सजा होनी चाहिए है। हाँ जी, होनी चाहिए कि नहीं? ये मुलहिदा पीछे तो यार धो के पै जाते हो, मुलहिद हैं जो मुलहिद हो ये देखो, ठीक है। तो जो सब्बत तोड़ता है उसका क्या इलाज है? सब्बत तोड़ने का तो मतलब ही है कि किसी खुदा को खालिक ना मानना, किसी खुदा को खालिक, इसी बात का तो यह है जिसको तोड़ा जा रहा है, आज रद्द किया जा रहा है। सो जो कोई सब्बत को नहीं मानता, दरअसल वो यहोवा पाक खुदा के खालिक होने का क्या करता है? इनकार करता है जी। यकीनन आपका जवाब यह है कि उसको सजाए मौत दी जाए, या ऐसा शख्स कलीसिया का हिस्सा नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरा जवाब है हो सकता है चलो मारो ना, कई बेच नरम दिल भी होते हैं, तो ये कह सकता है चलो जी मारो ना कलीसिया चो या कौम तो की करो काट दो, वो जो कि खुदा को मानते ही नहीं, ऐसी करोगे जी। तो यहोवा क्या करता है? यहोवा ने क्या किया? क्योंकि यहोवा ने क्या किया? आप सबका जवाब चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यहोवा एलोहीम ने सब्बत की बेहुरमती करने वाले के लिए यही सजा रखी है। जरा ये हवाला पढ़े, खरूज 31 बाब आयत नंबर 14, खरूज 35 की आयत नंबर 2, ये 2 हवाले पढ़ दें। बस तुम सब्बत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। वो जरूर क्या किया जाए? मार डाला जाए। वो जरूर क्या किया जाए जी? मार डाला जाए। और आगे क्या लिखा? आगे पढ़ते हैं इसका अगला हिस्सा। दूसरा हवाला पढ़े नहीं, इसी हवाले को पूरा पढ़े। अच्छा, 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सब्बत है जो खुदावन के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे तो जरूर मार डाला जाए। आगे बनी इस्राएल सब्बत को माने और कुछ तरह पर उसे दायमी ऐद जानकर उसका लिहाज रखे। खरूज 35 की 2 भी पढ़ दें। 6 दिन काम काज किया जाए, 6 दिन काम काज किया जाए। आगे लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदावंद के आराम का सबत हो। खुदावंद के आराम का क्या है? सबत है। आगे जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। जो कोई उसमें काम करे वो क्या किया जाए? मार डाला जाए। आगे तुम सब्बत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। तुम सब्बत के दिन कहीं भी अपने घरों में आग ना जलाना। आगे और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात से कहा कि जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिये लाया करो। सो खुदा ने यहां भी यही बात करार दी कि जो कोई सब्बत को ना माने उसे क्या किया जाए जी? मार दिया जाए। और आगे पढ़ते जाए तो आगे ये लिखा हुआ वो अपनी कौम से क्या कर दिया जाए? ये दोनों काम उसके लिए लिखे हुए। मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल के मुताबिक अगर देखें, हम तो किसी को सजा नहीं दे सकते, हमारे पास अथॉरिटी नहीं किसी को सजा देने की, लेकिन याद रखें ये जितने लोग सब्बत की बेहुरमती करते हैं ये सारे खुदा से मौत पाने के हकदार हैं। ये सारे खुदा की कलीसिया का हिस्सा नहीं है। यहोवा पाक खुदा इनको अपनी कौम से क्या कर चुका है? काट चुका है, और ये कलीसिया का हिस्सा नहीं हो सकते। जो कोई यहोवा के अहद को बरकरार नहीं रखता, यानी इस बात का इकरार नहीं करता कि यहोवा खालिक है, क्या जी वो यहोवा की कौम का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि हो सकता है बोले सारे नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। सो सब्बत जो है वो यहोवा पाक खुदा के खालिक होने का एक निशान है, ऐसा अहद है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। एक मुलहिद में और एक सब्बत को तोड़ने वाले में रत्ती भर का फर्क नहीं है। मुलहिदीन को बाइबल अहमक कहती है क्योंकि उसके नजदीक कोई खुदा नहीं है। ज़बूर 10 आयत नंबर 4 पढ़ें जरा। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बात पुरुष नहीं करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। हाँ जी, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं है। आगे उसकी राहें हमेशा इस्तवार है, तेरे अहकाम उसकी नजर में बहे तो बुलंद है। हाँ जी, बड़ा मुश्किल है। मुलहिद के नजदीक क्या होता है? ये अहकाम मानना क्या होता है? बड़ा मुश्किल है। आप सारे बताएं, ये जो सब्बत की जब बात हम करते हैं, ये जितने सब्बत के मुखालिफ हैं ये जब आते हैं सरमन देने, कोई आर्टिकल लिखते हैं, सच्ची सच्ची दस है बाइबल जो कभी सब्बत की मुखालफत भाई किसी ने जो सब्बत की मुखालफत करते हैं तो करते कितों
सर्दी नहीं करते नहीं, कुछ रेफरेंस देते हैं, लेकिन किन 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 के रेफरेंस देते हैं? नहीं यार, पलूस के देते हैं, फरीसियों के देते हैं, उनकी रसूमात के देते हैं, उनकी सख्ती के देते हैं, और वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुल्हिद जैसी ही सोच है उनकी। बाइबल मुकद्दस। अच्छा, फिर बहानेबाजियां क्या होती हैं? अच्छा जी, अही ने सब हफ्ते हाल नौकरी से जाने हैं, नौकरी छाड़ दी है। जुमले कभी आप सुनिएगा, पादरी साहब तुम सानू खान ली 2 रोटी। आप जब सब्बत को मानते हैं तो मेरे सर पर एहसान करते हैं, क्यों जी? 10 सारे आप जितने यहाँ सब्बत को मानते हैं मेरे लिए मानते हैं। आप सब्बत क्यों मानते हैं? क्योंकि यहोवा का और आपका मामला है, मेरा थोड़ी है। मेरा काम है आपको सच बताना। हालेलुया। या मैं सब्बत मानता हूं तो आप पर एहसान करता हूं? मेरा काम है टीचिंग देना, मेरा काम किसी की जिम्मेदारी लेना नहीं है कि जी मैं तेरी जिम्मेदारी लेना। अगर कोई सब्बत मानता है तो वो यहोवा और उसका अहद बरकरार है। हालेलुया। वो यहोवा को अपना खालिक मानता है, और अगर तोड़ता है तो वो यहोवा का मुखालिफ है। अब आप दीगर बहानेबाजियां जो लोग लगाते हैं, जी मेरा है मसला है, मेरा वो मसला है, ये मसला है, ठीक है जी। दुनिया में आप कितने काम है जो मैनेज करते हैं कि नहीं? जिंदगी बसर कर रहे हैं, बच्चे छोटे होते हैं उनको बड़ा कर लेते हैं, जिंदगी के इतने बड़े फैसले आप करके अपने मसाइल को हल करते हैं। और जब हुक्मों को मानने की बात आए तो ये असल में इंसान के नजदीक पता क्या होता है? ये पार्ट है, मसला होता है। हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको इतना संजीदा नहीं लिया जाता, इतना सीरियस नहीं लिया जाता। हाँ, इसको सेकंड जो है ना, वो सेकंड स्टेप पे रखा जाता है। तो हो गया, ठीक है, ना हुआ तो यही चीज अगर बाइबल के हुक्म आपके लिए अव्वल दर्जा रखें तो कितनी कोशिश करेंगे जी आप? जान तोड़ कोशिश करेंगे। हमारी कलीसिया में आप देखें ना, कितने लोग हैं सब्बत को मानने की खातिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ, अपना काम शुरू कर लिया। क्यों जी? कईयों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है पैसा जमा किया, और पैसा जमा करके उन्होंने अपना कारोबार करना शुरू किया, ताकि वो हफ्ते वाले दिन अपना काम क्या कर सके? स्टॉप कर सकें और हुक्म को मान सकें जैसा बाइबल में लिखा है। ठीक है ना जी? तो ये जो पादरी हजरात हैं जितने भी जो सब्बत के खिलाफ है, खासतौर पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप फरीसियों का चिट्ठा खोलकर हमारे सामने ना रखा करें। आप बाइबल का चिट्ठा रखें। बाइबल में कहाँ मना किया गया सब्बत को ना मानो, उसका जवाब देना हम पर वाजिब है। हालेलुया। ए जी फरीसी फिर ओ हाथ नाल कोई वजन नहीं चुक दे, फरीसी जी पानी नहीं कट दे, फरीसी ये नहीं करते थे, यहूदी ये नहीं करते थे, फलाना ये नहीं करता था। अरे यार, ये क्या दलील है? ये तो काम की डेफिनेशन फरीसियों ने बताई हुई है कि ये काम है। कभी काम की डेफिनेशन जो है बाइबल से पढ़कर बताओ ना कि बाइबल ने कौन सा काम कहा है आपको। हालेलुया। और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी बेस क्या है? जब आपको वो पता चलेगी तब जाके आपको समझ आएगी कि सब्बत मानना मुश्किल नहीं बल्कि निहायत आसान है। हालेलुया। हमारी सारी कलीसिया शुक्र है खुदा का सब्बत को फॉलो कर रही है। हालेलुया। बारूक हशम। आगे बढ़ते हैं। तो एक अहमद, एक मुल्हिद ही ऐसी बातें कर सकता है कि ये मुश्किल है, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। एक मुल्हिद के अंदर जो रूह होती है वही उस शख्स के अंदर रूह होती है, तभी वो कहता है बड़ा मुश्किल है। एक जुआ से यसू आया, उन्हें हटा देता जुआ, साड़ी जान छड़ा देती। इस तरह की घटिया किस्म की बातें वो आकर जो है पब्लिक को बताकर उनको समझने के काम हिम्मत करता है और उनको यसू के कफारे का नाम देकर नाफरमानी करने पर लगा देता है। एक नाफरमान बना देता है, एक मुल्हिद बना देता है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक जो सब्बत नहीं मानता वो कौन है जी? वो यहोवा को खालिक नहीं मानता, और खालिक यहोवा को वो नहीं मानता जो मुल्हिद हो, एथियस्ट हो। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। सब्बत को मानना गोया यहोवा को अपना खालिक मानना। जबूर 14 की 1 भी पढ़ दें जरा। अहमद ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। अहमद ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। सब्बत को तोड़ना गोया किस बात का इकरार करना है कि कोई खुदा नहीं। किसी ने कायनात को खलक नहीं किया। तो एक मुल्हिद जो अहमद है वो भी क्या कहता है जी कि कोई खुदा नहीं। तो सब्बत तोड़ने वाला कौन हुआ? आप सब जरा बुलंद आवाज से बताएं। मुल्हिद तो हुआ, लेकिन मुल्हिद को यहाँ एक लक़ब दिया गया है। वो जरा दिल ना बोलो हम। क्या कहा गया उसको? जाहिल, बेवकूफ, अहमद, ना अकल, बेवकूफ कहा गया उसको, अहमद कहा गया, हमाकत से भरा हुआ। यहां सब्बत को तोड़ने वालों को रास्तबाज कहा जाता है। सफेद झूठ बोला जाता है आवाम के सामने, ए तू रास्तबाज है, सिर्फ तेरे यसू का खून लगा तो तू की है। ये झूठ बोलना कलीसिया से बंद करें। रास्तबाज वो है जो यहोवा को अपना खालिक माने। खालिक कैसे माना जाएगा जी? यहोवा ने खुद उसूल कायम किया हुआ है। खालिक उसको मानने का तरीका क्या है? इसलिए कि मैंने 6 दिन के अंदर जमीन व आसमान को क्या किया है, इसलिए यह है। खरूज 31:16-17 में हमने क्या पढ़ा है कि यह हर का निशान खुदा ने क्यों रखा है? इसलिए कि मैंने जमीन व आसमान को 6 दिन में क्या किया है? खलक किया है। इसलिए ये सब्बत रखा ही इसलिए गया ताकि लोग जान सकें कि कायनात का खालिक कौन है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। सो अहमक है वो शख्स जो यहोवा पाक खुदा को
खालिक नहीं मानता, अहमक है वो शख्स जो सबत नहीं मानता। इसके लिए ज़बूर 53 भी पढ़ लीजिएगा, वर्स नंबर 1, वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा अपनी बाइबल में से। आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबत को जब भी दिया गया उसके साथ ये अल्फाज लाजम दर्ज हैं कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अहबार 19:30 पढ़े जरा। तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मक़दस की ताज़ीम करना। मैं खुदावंद हूँ जो जी जो जन्नत के याद मैं, अच्छा मैं क्या हूं तुम्हारा खुदा। खुदा ने कहा तुम क्या करना, मेरे शब्दों की ताज़ीम करना। क्यों? आगे वजह क्या लिखी है? इसको दोबारा आयत को पढ़ते, गौर से पढ़ा करें। कोई भी आयत पढ़ते हैं उसको गौर से पढ़ा करें। क्या लिखा है? तुम मेरे शब्दों को मानना, तुम मेरे शब्दों को मानना। आगे? और मेरे मक़दस की ताज़ीम करना। मेरे मक़दस की क्या करना? ताज़ीम करना। आगे? मैं खुदावंद हूँ। मैं खुदावंद हूँ। शब्द को क्यों मानना है जी? मैं खुदावंद हूँ। यानी जो शब्द को मानता है वो ये मानता है कि यहोवा के अलावा कोई खुदा नहीं। यहोवा के अलावा जो शब्द को मानता है, यहोवा ने कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा। हालेलुया, बारुक हशम। लिहाजा शब्द का अर्थ ये है कि यहोवा हमारा खालिक है और हम उसकी मखलूकात में से एक हैं। सब्बत के दिन सब्बत का मजमा किया जाता है ताकि उसकी इबादत की जाए। ताकि उसकी क्या की जाए? जिसने इस कायनात को 6 दिन में खलक किया, जिसने इस सारी कायनात को क्या किया, उसकी परस्तिश करनी है जी जमा होकर। बारुक हशम। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो दरअसल इस बात का हम जितने आज जमा हुए हैं किस लिए हुए? हमारा ईमान असल में क्या है? कौन सा हुक्म है जो आपको मजबूर करता है यहाँ आने के लिए? बेचैन कर देता है, बेचैन कर देता है। आप भागे आते हैं, अपने हजारों काम बंद कर देते हैं और अपने बच्चों को लेकर उठकर खुदा के सामने हाजिर हो जाते हैं। सारे क्या करने आते हैं? इस बात का इकरार करने आते हैं, उसकी सिफतें गाते हैं आकर कि तूने ही सारी कायनात को खलक किया है। ये 7वें दिन इस बात का इकरार किया जाता है। हालेलुया। अच्छा, ये सब्बत का ज़बूर बकायदा आप पढ़े ना, ये ज़बूर हमें गाते हैं। ये जरा अपना वो तेरियां सिफतां दे गाने, ये आप अपनी बाइबल निकाल कर देख लें, ऊपर हेडिंग दी गई है सब्बत का ज़बूर। कौन सा ज़बूर है ये सब्बत का ज़बूर है। खासतौर पर तेरियां सिफतां दे गाने गीत करने शुक्र खुदा मेरे रब्बा चंगी रीत करने किस चीज का? कि तू खालिक है, तू मालिक है, तूने सब कुछ पैदा किया है और ये अहद है उसके साथ हमारा कि हम उसे अपना खालिक मानते हैं। हालेलुया, बारुक हशम। तो लोगों को पता ही नहीं है कि सब्बत का अहद जो है वो किस चीज का अहद है। बारुक हशम। और कुछ लोग तो सब्बत के इतना खिलाफ है और इतनी बेहुदा बकवास करते हैं सब्बत के खिलाफ। स्कॉलर बड़े होंगे, इनियां किताबां पढ़ के भी अहमद है जी, सेमिनरियां करके डिग्रियां करके भी बंदा अहमद जाहिल और एथियस्ट है और यहोवा के मुकर्रा अहद को कहता है जी बस उठा देना, कोई तलक वास्ता नहीं है। ये निहायत अहम काना बात है, क्योंकि सब्बत किस चीज का निशान है जी? इसलिए कि मैंने जमीन व आसमान को 6 दिन में क्या किया? खलक किया। हालेलुया, हालेलुया। 7वें दिन मजमा किया जाएगा। अहबार 23 बाब की आयत नंबर 3 पढ़े जरा। 6 दिन काम काज किया जाए पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमे का सबत है। 7वां दिन खास आराम का और मजमा का दिन है। मजमा करके क्या किया जाता है जी? खुदावंद की इबादत की जाती है, उसकी परस्तिश की जाती है, उसके सामने नजरें पेश की जाती हैं और उसको अपना खुदा माना जाता है। बारुक हशम। अच्छा, कुछ भाई कहते हैं जी ये इतने तर्जमा जो है ना वो असल में मजमा नहीं है। मुझे बहन बता रही थी तो मैंने उनको इब्रानी का ये लफ्ज़ दिखाया था, कदोश मिकरा, जिसका मायने है मुकद्दस मजमे की रिहर्सल। जिसका मायने क्या है? मुकद्दस मजमे की रिहर्सल। इब्रानी का कदूश मिकरा यहाँ लफ्ज़ है मजमा के लिए, मुकद्दस मजमे के लिए। तो ये झूठ बोला किसी ने आपसे कि इसका मायने मजमा नहीं है। ये लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके अंदर एथियस्ट की क्या है? स्पिरिट है, इनके अंदर एथियस्ट की रूह है। सो हम सब यहोवा पाक खुदा की मखलूक है और उसको खालिक मानने वाले हैं। बारुक हशम। और हम हर 7वें दिन ये अहद याद करते हैं कि खुदा ने 6 दिन में सारी कायनात को क्या किया है? खलक किया है। बारुक हशम। लिहाजा यहोशुआ हमशायाह ने इसलिए दुआ करने का हुक्म दिया है कि दुआ करो कि तुमको सब्बत के दिन भागना। वे लो इन्नी मुसीबत यसू ने उसे क्या कि इंज दी मुसीबत ना दुनिया ने शुरू तो कदी हुई ते ना कदी यार अजे तो एडी मुसीबत भी नहीं है। क्यों जी? आप मुझे यह बताएं, किसी के सर पर तलवार रखी हुई किसी ने कि तू 7वें दिन सब्बत नहीं मानना? ओ भाई, अभी लोग सब्बत से भागते हैं। यसू ने तो कहा कि उस मुसीबत में भी तूने ये दुआ करनी है कि मुझसे कहीं सब्बत ना टूट जाए, मुझे भागना ना पड़े, क्योंकि आपने सब्बत तोड़ा
तो इस बात का इनकार है कि यहोवा कायनात का खालिक नहीं है। ये साइन है, ये अहद है, ये साइन है और क्या है? अहद है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा है कि दुआ करो कि बस तुमको जाड़ों में और सब्बत में भागना, सब्बत के दिन ना भागना पड़े, क्योंकि जब आप भागते हैं तो आपका जिस्म क्या होता है? थकता है। तो थकावट से मना किया गया कि तूने आराम करना है। तूने क्या करना है? आराम करना है। बारू का शब्द मत्ती 24:20 पढ़े। बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। खुदावंद ने कहा कि इस काम के लिए दुआ करना शुरू कर दो। इस काम के लिए क्या करना शुरू कर दो? यानी सब्बत यहोशुआ के नजदीक कितना अहम है कि उस मुसीबत में भी इसकी नाफरमानी ना करना है। नहीं, हम लोगों ने इतना हल्का ले लिया इसको। इधरों आंदा टाई ला के, इधरों आंदा जनाब पैंट कोट पा के, इधरों आंदा जनाब वो भैड़ी जी दाढ़ी बना के, तो क्या चलेगा? यीशु ने कफारा दे दिया है, अब हमारा शरीयत और उसके सबतों से कोई तलक वास्ता नहीं। फिर दूसरे दिन क्या रहा होता है वो यूदियां ली, यानी यहोवा जो खालिक है वो किनका है? सिर्फ ये बताए खालिक को सिर्फ यूदियों का है या सारी कौमों का है? पूरी कायनात का है। हेलो, तो नहीं यूदियां का बेवकूफ बनाया हुआ आवाम को, नाफरमानी पर लगाया, इसलिए लोग मार खा रहे हैं खुदा से। लिखा है कि जो शपथ ना माने उसको क्या कर दो, उसको क्या किया जाएगा? सच्ची बात बताएं, कितनी कितनी मौत फैली हुई पूरी दुनिया के अंदर। इधर जवान औरत बच्चा पैदा करने जाती है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन से वापस उसकी बॉडी आती है, लाश आती है उसकी। बच्चा पैदा करते हुए आज औरत मर जाती जल्दी। क्यों जी? नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। हर दूसरा बंदा मैं देखा शुगर की प्रॉब्लम है। वो बीमारियां इंसान को लग चुकी हैं कि जिनको सुनकर कान बुखला जाते हैं, यार बीमारियां क्या है? वजह क्या है? कि खुदा इंसानों को सजा दे रहा है, क्योंकि सिनहेड्रिन अदालत तो है नहीं। क्योंकि इस्तस्ना की किताब में लिखा हुआ है कि जब सिनहेड्रिन अदालत नहीं होती ना, तो लिखा है कि खुदा खुद अदालत को अपने हाथ में ले लेता है। खुदा क्या करता है? अदालत को अपने हाथ में खुद ले लेता है और फिर खुद अदालत शुरू करता है। इसलिए देख ले कि दुनिया दिन ब दिन मौत के मुंह में खड़ी हुई है। कभी वो ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी कोरोना वायरस आ रहा है, कभी फलाना वायरस आ रहा है, कभी फलाना आ रहा है। तो ये तो आप मारेंगे दुनिया को, ये तो वबाएं मारेंगी, क्योंकि मौत घूमेगी। मौत क्या होगी? ये जितने एथियस्ट सोच रखने वाले हैं, जितने मुल्हिदीन हैं, ये सब खुदा के हाथों मरेंगे। क्योंकि बाइबल में यही लिखा है कि वो क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। उसका इलाज ये है। ये मत समझो कि ये तब्दील हो चुका है, क्योंकि कोई यीशु के फजल से बचने वाला यहोवा का नाफरमान नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना रसूल ने कहा कि जो कोई नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। हालेलुया। लिहाजा सब्बत का दिन यहोवा एलोहीम की तमाम तख्लीकात का निशान है। इस बात का निशान है कि यहोवा ने सारी कायनात को क्या किया है? खलक किया। ठीक है जी, ये इस बात का निशान है। ये जितने लोग सब्बत को इग्नोर करते हैं, मजमे को इग्नोर करते हैं, ठीक है जी, अपने कम्मा नूं चिमड़े रहंदे ने, बस बच्चों नूं चिमड़े रहंदे ने, मेहमानां दी और टहल सेवा करते रहंदे ने। ठीक है, अपने कम्मा नूं कारोबार नूं चिमड़े रहंदे ने कि साड बाद ही कमावांगे नहीं तो खावांगे की। तो यहोवा ने कहा है, तो मेरे पे भरोसा कर। लिखा है कि मुझ पर भरोसा करने वाले हरगिज़ शर्मिंदा ना हो। इस्राएल को क्या कहा गया कि छठे दिन तुझे 7वें दिन की क्या दी जाएगी? खुराक दी जाएगी। हालेलुया। खुदा देने वाला है, उस पर भरोसा करना चाहिए। मालूम है शब्द? हालेलुया। एक बेईमान कहता है खावांगे किथों, बेइनकार कहता है कि खावांगे किथों। ईमान की जुबान यह है कि जो यहोवा ने कहा वो करो, वो खाने पीने के लिए खुद ही देगा। आमीन। हालेलुया। लिहाजा हम सब्बत जो है दिलो जान से मानने की जरूरत है। अच्छा जी, और जो यहोवा एलोहीम को खालिक मानते हैं वो सब्बत को मानते हैं। वो क्या करते हैं? जोबली 2 बाब की आयत नंबर पहली पढ़ दे जरा बुलंद आवाज से, आखिरी वाला है। और हाजिर फरिश्ते ने यहोवा एलोहीम के कलाम के मुताबिक मूसा से कहा कि तख्लीक की पूरी तारीख लिखो कि यहोवा तख्लीक की पूरी जोबली की किताब में खास तौर पर ये लिखवाया गया कि तख्लीक की सारी तारीख लिखो कि यहोवा एलोहीम ने, जरा पढ़े, यहोवा एलोहीम ने किस तरह 6 दिनों में अपने तमाम काम और जो कुछ उसने पैदा किया है खत्म किया और शबात का दिन रखा। 7वें दिन को हमेशा के लिए मुकद्दस रखा और उसने अपने तमाम कामों के लिए निशानी करार दिया। सब्बत किसके लिए निशानी करार दिया? तमाम कामों। यहोवा के तमाम कामों की सब्बत निशानी है। यहोवा के तमाम कामों की सब्बत क्या है? निशानी है। ये है अहद यह है कि मैं तुम्हारा खालिक और तुम मेरी मखलूक। ये है अहद। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दिलो जान से सब्बत की ताज़ीम किया करे। जैसे सब्बत शुरू होने वाला हो फौरन से तैयारी शुरू कर दे और वक्त पर खुदा के हुजूर जमा होकर उसकी इबादत किया करे। बारू का शब्द एक
अहद में कायम रहने वाला कभी भी सब्बत की बेइज्जती नहीं करता, वो सब्बत की ताज़ीम करता है। उसके दिल में यह ख्याल होना चाहिए कि अगर मैंने सब्बत को तोड़ा तो मैं दरअसल उस ग्रोह में शामिल हो जाऊंगा जो यहोवा को खालिक नहीं मानता। तो मेरा खालिक यहोवा है, मेरा खालिक यहोवा है। वो अच्छा, जितनी मखलूकात को उसने पैदा किया सबको खुराक वही देता है, देता है कि नहीं? कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी प्रोडक्शन जो होती है, वो जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है तो उसके पार्ट्स भी बनाती है, स्पेयर पार्ट्स जिसे कहा जाता है, यानी उसका बकाया बैकग्राउंड भी सारी चीज़ें बनाती है। तो यहोवा इस कायनात का खालिक है, उसने इसको खलक किया है, इसकी सारी जिम्मेदारी भी उस पर है, इसकी सारी जिम्मेदारी भी सिर्फ उसकी मखलूकात को उसके हुक्म के मुताबिक उसके सामने वैसे ही चलना है जैसा उसने हमें कहा है। हालेलुया। बाकी जिम्मेदारी उसकी है, उसने खुद कहा है कि अपनी राहें सब मुझ पर छोड़ दो, फिक्र ना करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इन परिंदों को देखो ना, काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको खाने के लिए देता है। तो इन सारी चीज़ों में तो गैर ईमानदार पढ़ते हैं, ईमानदार थोड़ी पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है आप सब खुदा के ज़रूर ये दुआ करना शुरू करें, ये अहद खुदा से करें कि खुदावंद खुदा हम किसी भी सूरत सब्बत की जो है बेरुखी नहीं करेंगे और इस पर काम करना शुरू कर दें, इस पर जो है ईमान रखकर इस पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दें। मेरा ईमान है कि जितने लोगों का अपना बिजनेस नहीं है, अभी भी वो फंसे हुए हैं अगर, तो मेरा ईमान है बड़ी जल्दी खुदा उनको अपना बिजनेस दे देगा ताकि वो आज़ादी से खुदा का सब्बत मान सके। हालेलुया। बारूक हशम। हालेलुया। हम अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, सब अपने कदमों पर खड़े होंगे।